हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले जरा लेट पी एंड क्यू बी इंटीजर्स एंड अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा सेम नहीं है। और ए एन का मैं डेफिनेशन दिया गया है, हम लिखता हूँ यहाँ पे। ए एन में दिया गया है पी अल्फा पावर एन प्लस क्यू बीटा पावर एन। तो हमसे पूछा गया ए 12 क्या होगा और ए 428 देके पी प्लस टू की क्यों वैल्यू पूछ रहा है। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमसे ए 12 पूछा गया, तो मैं ए 12 सीधा निकाल रहा हूँ। तो जो हमें दिया गया पहले उसको मैं क्लियर करता हूँ। हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस 1। क्लियर ना है? फिर ऐसे रहने दो, ऐसे पड़ा रहने दो, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी चलेगा। वैसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है एक्स प्लस 1। अब अगर मैं इसमें एक्स के पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो और बनेगा एक्स के पावर 12 इक्वल टू एक्स के पावर 11 प्लस एक्स के पावर 10, ठीक ना? तो अल्फा अगर इसका रूट है, तो अल्फा इसका भी रूट है। बीटा इसका रूट है, तो बीटा इसका भी रूट है। कैसे करो ना? सैटिस्फाई करेगा क्योंकि तूने दोनों तरफ एक्स पावर 10 से मल्टीप्लाई किया, कुछ किया नहीं है। तो और बनेगा अल्फा पावर 12 इज इक्वल टू अल्फा पावर 11 प्लस अल्फा पावर 10। इसमें पी से मल्टीप्लाई तो पी अल्फा पावर 12 इज इक्वल टू हो जाएगा पी अल्फा पावर 11 प्लस पी अल्फा पावर 10। ऐसे क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर बीटा पुट कर दो, हमारा हो जाएगा क्यू बीटा पावर 12 इज इक्वल टू क्यू बीटा पावर 11 प्लस क्यू बीटा पावर 10। होकर तो मैं कैच कर पा रहा हूँ, इसमें बीटा पुट क्योंकि रूट्स है और क्यू से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को जोड़ दो। जोड़ते ये क्या बन जाएगा, ये चीज हमारा। अब अगर तुम ए एन का डेफिनेशन देखो, ए एन का डेफिनेशन ये रहा, तो एन की जगह हमने 12 यूज किया, तुम्हारा बनेगा ए 12 इज इक्वल टू क्या बनेगा ए 11 प्लस ए 10। तो ये हमें मिल गया ए 11 प्लस ए 10, ए 12 का वैल्यू। क्लियर ना? पहला पार्ट क्लियर है, बहुत सिंपल सा। उसके बाद A4 दिया गया 28 है, तो पहले मैं A4 लिखता हूँ। अब तुम अगर इसको देखो ध्यान से, तो तुम ये बोल सकते हो कि A4 जो आने वाला वो A3 प्लस A2 के बराबर होगा। मिस हम इसमें एक बार अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिस एक बार एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद अल्फा बीटा रिप्लेस कर देंगे, तुम शायद कैच कर पा रहे हो। अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। आप A3 को हम लिख सकते हैं A2 प्लस A1 और A2 को लिख सकते हैं A1 प्लस A0 और इस A2 को फिर से लिख लो A1 प्लस A0 प्लस 2A1 प्लस A0। तो ध्यान दो, हमारे पास होगा 3A1 प्लस 2A0। ये हमारा A4 है, A4 है। क्लियर ना? अब A4 में 28 दिया गया है, मैं 28 रख रहा हूँ। तो 28 इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A1 मतलब P अल्फा प्लस Q बीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ P अल्फा पावर 0, तो 1 बन जाएगा, यानी P प्लस Q। ऊपर तो मैं कैसे करूँ? A0 मतलब P अल्फा पावर 0 और Q बीटा पावर 0, तो अब पावर 0 हमारा 1 होता है, ठीक ना? अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और पता है, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर अल्फा बीटा इसका रूट, तो मैं अल्फा प्लस बीटा पता है वो 1 है। क्लियर ना? अल्फा प्लस बीटा 1 है। तो हम आराम से बीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं। बीटा को तुम 1 माइनस अल्फा से रिप्लेस कर सकते हो, तो लिख लो। तो 3p अल्फा प्लस 3q टाइम्स ऑफ 1 माइनस अल्फा प्लस 2p प्लस 2q। क्लियर ना? अब अल्फा कलेक्ट कर लो, तो हमारा अल्फा कलेक्ट करने पे 3 अल्फा कलेक्ट कर लो, तो हमारा जाएगा p माइनस q प्लस प्लस 2p प्लस 3q, यहाँ से 2q यहाँ तो 5q और ये 28 है। मेन ट्विस्ट यहीं पर है। अब इन्होंने एक हिंट दिया था, मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, एक हिंट दिया था। फैक्ट दिया गया अगर ए और बी रेशनल नंबर है, तो a प्लस बी रूट 5 0 होता है। ये बताना ये चाह रहे हैं कि अगर रेशनल प्लस रेशनल इंटू इरेशनल हो तभी पॉसिबल है जब दोनों कोएफिशिएंट 0 हो। ये बताना चाह रहे हैं। वो एक्चुअली हमें यहाँ पर यूज़ करना है। अब देखना, p और q इंटीजर्स है और अल्फा तुम्हारा एक इरेशनल नंबर है, तुम चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो अल्फा का वैल्यू, वो 1 प्लस रूट 5/2 आएगा। 1 प्लस रूट 5 बोलो, 1 माइनस रूट 5 बोलो, दोनों इरेशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तभी पॉसिबल है जब इसका कोएफिशिएंट 0 हो। अगर 0 नहीं होगा तो ये चीज़ इरेशनल रहेगा और इरेशनल प्लस इंटीजर इंटीजर नहीं होता। ये कोएफिशिएंट 0 होने का मतलब क्या है, p और q सेम है और p और q सेम पुट करते ही ये बन जाएगा 7p इज इक्वल टू 28, यानी p इक्वल टू 4 आ जाएगा और p 4 है तो q भी 4 है, तो यहाँ पर 4 बस तुम्हें पुट कर देना है। 4 प्लस 8 बोलो तो 12, लास्ट पर करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर तुम ढंग से इस क्वेश्चन को ध्यान दो तो बहुत सिंपल सा है। तो होप करें तुमने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा इसमें। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक द एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट। देयर मैंने पूरा प्लेलिस्ट सेक्शन बना रखा है, एक बार मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, तुम्हें हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर मिलेगा, जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसा भी हो सकता है, तुम्हारा रिवीजन भी हो सकता है ना। तो कीप लर्निंग डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।